नमस्कार साथियों, मैं दुर्गा राठौर आप सब लोगों का यूपीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। हम यूरोपियों का भारत आगमन देख रहे थे और अब इसी क्रम में अब तक हम लोग पुर्तगालियों का भारत आगमन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। आप सब जानते हो कि जितनी भी यूरोपियन कंपनियां भारत आई थी उन सब में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रमुख कंपनी थी जिसने भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। सबसे शक्तिशाली कंपनी बनकर ये उभरी थी। तो आइए देखते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में जॉन मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से भारत आया था। ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल ये स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। 31 दिसंबर, कुछ और फैक्ट्स हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने शाही फरमान जारी किया और एक शेयरधारक कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया ताकि ये पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकें। ठीक है, 15 वर्षों का एकाधिकार। दैट सिंपली मीन्स कि अब दूसरी कोई इंग्लिश कंपनी भारत में आके या पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं करेगी। इस एक कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। जेम्स फर्स्ट, इन्होंने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक दो महत्वपूर्ण व्यक्ति देखते हैं हम जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ऐसे पहले व्यक्ति थे विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में भारत आए थे। ये 1608 में सूरत बंदरगाह पर उतरे थे। जिस जहाज़ से आए थे उसका नाम था हेक्टर और इस हेक्टर के ये कप्तान थे। ठीक है, तो इन्होंने आगरा जाकर जहांगीर से मुलाकात की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा जाता है कि विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से पहली बार मुलाकात कहाँ की थी। तो उन्होंने पहली मुलाकात जहांगीर से आगरा में की थी। सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री स्थापित की 1613 में। ओवरऑल भारत में ये दूसरी फैक्ट्री थी। कई बार कन्फ्यूज़न होता है लोगों को क्योंकि सूरत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री ऐसा करके हर जगह ऑलमोस्ट लिखा होता है। तो ये सूरत में पहली फैक्ट्री थी, ना कि पूरे भारत में। यूँ कह सकते हैं कि पश्चिमी भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री यही थी। ठीक है, 1613 में। ओवरऑल इंडिया में जो पहली फैक्ट्री थी वो 1611 में आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है, भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की गई थी। ये जो टॉमस रो था, ये जो विलियम हॉकिंस था, इनको कई भाषाओं का नॉलेज था। इन्होंने तुर्की भाषा में वार्तालाप की थी जहांगीर से, जिससे जहांगीर बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने इस प्रभाव में आके 400 का मनसब, खान की उपाधि और आगरा में बसने की अनुमति ये विलियम हॉकिंस को प्रदान की थी। ठीक है, तो ये हो गया विलियम हॉकिंस के बारे में। अब जो दूसरे महत्वपूर्ण अंग्रेज थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना करने में अपना अहम योगदान दिया, वो थे सर टॉमस रो। ये जेम्स प्रथम के दूत बनकर भारत आए थे 1615 में। ये भी सूरत आए थे पहले। इन्होंने जहांगीर से अजमेर में मुलाकात की थी। तो डिफरेंस याद रखिएगा, विलियम हॉकिंस ने आगरा में और सर टॉमस रो ने अजमेर में मुलाकात की थी जहांगीर से। 3 वर्षों तक ये मुगल दरबार में रहे थे इंग्लैंड के दूत बनकर और इस स्टे के दौरान इन्होंने क्या किया, व्यापारिक रियायतें काफ़ी सारी अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त कर ली थी। ठीक है, 1633 में बालासोर और हरिपुरा में कारखाने स्थापित किए गए, फैक्ट्रीज स्थापित की गई। अब ये बालासोर और हरिपुरा दोनों उड़ीसा के तट पर पड़ते हैं। ठीक है, उड़ीसा के तट पर बालासोर और हरिपुरा, इन दोनों स्थानों पर अंग्रेजों की फैक्ट्रीज स्थापित की गई थी। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज था, उसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर हासिल कर लिया था। ठीक है, इस मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी और इस सेंट जॉर्ज की स्थापना करने के बाद यही दक्षिण भारत में अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया था। ठीक है, अब 1661 में जो अंग्रेजी राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह हुआ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से और इस विवाह में उन्हें बम्बई का बंदरगाह जो था दहेज में प्राप्त हुआ। ये बंदरगाह इन्होंने
10 पाउंड वार्षिक पर कंपनी को प्रदान कर दिया और यहीं से नींव पड़ी बम्बई प्रेसिडेंसी की। 1698 में बंगाल के सूबेदार जो थे अजीमुस शान, इन्होंने सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर इन 3 गांवों की ज़मींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी थी। ये ज़मींदारी एक्चुअली पुराने ज़मींदार जो थे इब्राहिम खान, इनको 1200 रुपये वार्षिक देने पर कंपनी को मिली थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब ये तीनों गांव जो थे सूतानाटी, कालीकाता और गोविंदपुर, इनको मिलाकर हमने कोलकाता शहर की स्थापना देखी कि इन्हीं तीनों शहरों को मिला के, गाँव को मिला के कोलकाता शहर बसाया गया। यहाँ पर फोर्ट विलियम 1699 में स्थापित किया गया। ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई, तो 1699 आप लोग याद रखेंगे। 1700 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मुख्यालय बन गया। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत में मजबूत हुई, जॉन सुरमन। इनका नाम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब उत्तर मुगल पढ़ रहे थे तो फर्रुख सियर के टाइम पे ये आए थे। तो इनके नेतृत्व में एक अंग्रेज़ प्रतिनिधि दल भारत आया। इन्होंने 1717 में ये फर्रुख सियर के दरबार में आए थे। इस दल में ख्वाजा सेहुर्द थे जो अर्मेनिया के दुभाषिया थे। उसके बाद एक जॉर्ज हैमिल्टन थे, इनके बारे में हम देख चुके हैं। ये जॉर्ज हैमिल्टन जो थे वो सर्जन डॉक्टर थे। इन्होंने फर्रुख सियर के फोड़े का इलाज किया था और इस बात से फर्रुख सियर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने एक फरमान जारी किया था जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ये फरमान क्या था यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने 3000 वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पे कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया था कंपनी को। ठीक है, तो ये कंपनी का मैग्ना कार्टा कहलाया और इसे कर मुक्त व्यापार के अधिकार को दस्तक कहा जाता है, फ्री पास। ठीक है, और ये जो फरमान था यही बाद में कलह की वजह बना। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में संघर्ष का कारण ये कंपनी के इतिहास का मैग्ना कार्टा ही बना। ठीक है, तो ये हमने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो आगमन था वो देखा। यहाँ पर ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।